हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मगध एम्पायर। सो मगध एम्पायर में हम हरियनका डायनेस्टी, अनंदा डायनेस्टी को डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर। सो मौर्यन एम्पायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मगध एम्पायर के लिए। इसका जो टाइम पीरियड है वही 322 टू 187 BCE है। इसमें हमें 3 मेन रूलर्स हैं जो ध्यान रखने हैं, या फिर मौर्यन एम्पायर कभी भी आपके दिमाग में आता है तो 3 रूलर ऐसे हैं जिनको आप कभी स्किप नहीं कर सकते। बिंदुसार, देन हमारा फर्स्ट हमारा चंद्रगुप्त, देन सेकंड बिंदुसार एंड थर्ड अशोका। ये जो तीनों होंगे इनको आपको पूरा डिटेल करना है कि क्या हुआ था इनके टाइम पे, इम्पॉर्टेंट क्या है और सब ये जो है ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। बैकग्राउंड, जोग्राफिकल पोजीशन, सोर्सेज, फाउंडेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कवर करने हैं या नहीं। एक अलग से है अशोक धम्म, वो एक अलग से वाइड है जिसमें कि सारे पिलर्स, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट आ जाते हैं और काफ़ी वाइड हो जाता है कि इस पिलर में ये यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें ये लिखा हुआ है, ये बताता है। तो वो अगर आपको करना है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगी और वो डिस्कस हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मौर्यन एम्पायर। ये भी हम कवर करेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं तो हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ का और ध्यान रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। वो इम्पॉर्टेंट होगा बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बीए ऑनर्स कर रहे हैं और उनको आंसर राइटिंग प्रिपेयर करनी होती है बहुत अच्छी, और काफ़ी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने सब टैक्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर्स और सब सोर्सेज से, अगर आप देख सकते हैं ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ से, तो काफ़ी अच्छे नोट्स होंगे आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि हम उसको स्किप करेंगे या रह जाएगी। हम पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो में नहीं होगा, लेकिन डिस्कस सब करेंगे। सो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम हमारा मौर्यन एम्पायर। अब हम बात करते हैं जोग्राफिकल पोजीशन की। जोग्राफिकल पोजीशन जो होती है, मैं आपको मतलब ये बोलना चाहूँगी, कोई भी आप बैटल पढ़ रहे हैं या कोई भी एम्पायर पढ़ रहे हैं, कोई भी सिटी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी जोग्राफ़ी देखिए, क्योंकि जोग्राफ़ी जो है आपको आधी हिस्ट्री खुद ही बता देती है कि वहाँ की लोकेशन कैसी होगी, कैसा एग्रीकल्चर होगा, ट्रेड कैसा होगा। जैसे हम इसमें देखते हैं यहाँ की जोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी थी, यानी कि एग्रीकल्चर भी यहाँ है, ट्रेड भी यहाँ पर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आयरन ओर्स हैं और एलिफेंट्स हैं, जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग बना। इस पे क्वेश्चन होता है कि क्यों ऐसा था कि मौर्यन एम्पायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। और ये तो सबसे पहला कैपिटल राजगिरा। इसकी कैपिटल में ही आप देखोगे कि राजगिरा वो जगह जो जिसके साइड यानी कि हील से जो एरिया घिरा हुआ हो उसको राजगिरा बोलते हैं। सेकंड इसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का मतलब होता है जंक्शन ऑफ गंगा एंड सोन। अब यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज थी गंगा रिवर की आप देखते हैं कि यहाँ पर इसके आप नॉर्थ में देखो गंडक एंड गोगरा रिवर है, देन साउथ में सोन है। यहाँ पर हमारे इस एरिया में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जब इतनी सारी रिवर्स एक एरिया में हैं तो वो एरिया कितना फर्टाइल होगा। के साथ साथ यहाँ पर जब ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर्स हैं, तो वो एरिया कनेक्टेड होगा हमारे ट्रेड रूट के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एग्रीकल्चर भी है और उसके साथ साथ ट्रेड भी है। फिर यहाँ पर मोनोपोली ऑफ आयरन ओर, ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मगध इम्पीरियलिस्ट एक्सपेंशन। देन हमारे पास फर्टाइल सॉइल हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड असेस ऑफ टिम्बर, एलिफेंट्स। जब वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, अच्छा एग्रीकल्चर है और है, तो हमारे पास एलिफेंट्स भी थे जो कि वॉर में बहुत हेल्प करते थे। नियर बाय क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो रिच है बहुत सारे मिनरल्स में, रॉ मटेरियल्स में और इम्पॉर्टेंट एसेट में। ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके साथ साथ एरिया तभी हमारा
कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रूलर हो जो उसको हैंडल कर सके, उस एरिया को मेंटेन कर सके। और यही यहाँ पर हुआ कि ऐसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए जिनकी वजह से एम्पायर फ्लरिश करता चला गया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। तो इसी के साथ साथ अब हम डिस्कस करते हैं, ज्योग्राफी हमारी हो गई है, अब हम बैकग्राउंड पे आते हैं कि फाउंडेशन हुई कैसे थी इस एम्पायर की, कैसे ये फाउंड हुआ। तो टोटल टाइम पीरियड है हमारा 322 टू 187 BCE। तो ये हमारा टाइम पीरियड रहा है पूरा मौर्यन एम्पायर का, जिसमें ये 3 रूलर्स हैं, इनका टाइम पीरियड ये है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। अब इनको लाता कौन है, ये कैसे आते हैं? तो हमने डिस्कस किया था कि इनसे पहले नंदा डायनेस्टी चल रही थी हमारी। उसमें क्या था, धनानंद जो थे वो लास्ट रूलर थे। धनानंद को ये स्टोरी, अब हम इस स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये आए कैसे हैं, फिर हम बाद की स्टोरी जानेंगे। तो धनानंद जो होते हैं वो लास्ट रूलर होते हैं हमारे नंदा डायनेस्टी के। यहाँ पर इनको बताने के लिए, अवेयर करने के लिए चाणक्य जो होते हैं हमारे, वो जाते हैं इनके दरबार में कि अलेक्जेंडर इन्वेजन जो है वो बना रहता है, एक डेंजर है, तो हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए कि तब भी यहाँ पर ऐसा कुछ हो तो हम उनसे फाइट कर सकें। तो वो बड़े ही अलग रूलर थे, उन्होंने चाणक्य को इंसल्ट कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हम जो होगा भी तो खुद देख लेंगे, आप हमारे पास बताने मत आइए और आप यहाँ से निकल जाइए। तो उन्होंने काफ़ी इंसल्ट किया, किसको? चाणक्य को। तो चाणक्य को ये बात ठीक नहीं लगी और वो समझ गए कि ये रूलर जो है हमारे भारत के लिए ठीक नहीं है, ये आगे बहुत बड़ा डेंजर बन सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी कि चंद्रगुप्त को गाइड करना स्टार्ट कर दिया, जो कि उनके स्टूडेंट थे तक्षशिला में। और उन्होंने उनको इतना अच्छा गाइड किया कि वो बाद में एक फाउंडर होते हैं हमारे मौर्यन डायनेस्टी के। तो इतनी स्टोरी समझ आती है कि ये आए कहाँ से हैं। अब ये उनसे भी फाइट करेंगे, जो था डेंजर उनको इन्होंने डिफीट किया। किसने? चंद्रगुप्त ने। उससे पहले यहाँ देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो ओरिजिन जो है हमें पता चलता है कि महावंसा और दिव्यदना जो है, ये कुछ टेक्स्ट हैं, ये बताते हैं कि मौर्य जो है वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं और उनका नाम भी मौर्य ही था। लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं इनकी मदर का नाम मोर था, जिन पे इनकी डायनेस्टी का नाम रखा गया, मौर्यन डायनेस्टी। तो ये जो ओपिनियन है ये डिफरेंट है डिफरेंट टेक्स्ट में। तो हम आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या कास्ट है और क्या, तो ये डिफरेंट है, इनको हम जो हमारे पास अवेलेबल है हम वही यूज़ कर लेते हैं कि ये है तो ये लिख देते हैं। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये ओरिजिन है, ये यहाँ से आए हैं या ऐसा है। डिफरेंट टेक्स्ट डिफरेंट स्टोरी ही बोलता है। फिर हम बात करते हैं अब यही सेम स्टोरी पे कि जब वो आने के बाद सेल्यूकस निकेटर से उनकी फ़ाइट होती है। सेल्यूकस निकेटर कौन होते हैं? ये फॉलोअर होते हैं किसके? अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर की तो मतलब अलेक्जेंडर बाद में उनकी डेथ हो जाती है, उनके बाद ये उनके सपने को पूरा करना चाहते हैं। कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो इसी के लिए वो यहाँ पर आते हैं फ़ाइट के लिए। तब उनकी फ़ाइट होती है चंद्रगुप्त से। तो चंद्रगुप्त इनको डिफ़ीट करते हैं और उनको फिर एंड में मिलता क्या है, यानी कि उनसे रिटर्न में मिलता है टेरिटरी ऑफ आर्कोसिया, यानी कि खंडार एरिया ऑफ साउथ ईस्ट अफगानिस्तान। देन सेकेंड जिडोर्सिया, साउथ बलूचिस्तान, एंड थर्ड वन इज़ प्रोपोमिसिडाई, जो एरिया है अफ़गानिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच। और उसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर की डॉटर होती हैं हेलेना, जिनके साथ उनकी शादी होती है। रिटर्न में चंद्रगुप्त उनको क्या देते हैं? 500 एलिफेंट्स। ये हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं और ये वॉर में बहुत हेल्प करते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर को चाहिए होते हैं तो ये उन्हें ये प्रोवाइड करते हैं। फिर अब इसके साथ साथ हमें ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि ये जो रूलर थे उसके साथ साथ ये वेलफेयर का भी काम किया करते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रमन, उसमें हमें मिलता है, यानी कि एविडेंस मिलते हैं कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था वाटर रिजर्वायर, जिसका नाम है सुदर्शन लेक। ये बाद में किसी के टाइम पे इसको ठीक भी करा गया है, लेकिन ये बनवाया, यानी कि मेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देन हमारी सेकेंड इंस्क्रिप्शन है रुद्रमन। ये इंडिकेट करता है कि जो इनका कॉन्क्वेस्ट था, यानी कि जो इनका रूल था, वो शरुस्त्रा गुजरात तक फैला हुआ था, जो बताते हैं कि ये काफ़ी ह्यूज एम्पायर इन्होंने
किया था पूरे ईस्ट से लेकर और हमारे वेस्ट से और यहाँ तक साउथ तक, यानी गुजरात तक ये पहुँच चुके हैं। तो ये चीफ आर्किटेक्चर ऑफ एम्पायर माने जाते हैं। फिर हमारे पास ये इंस्क्रिप्शन आती है एंड में कि ये एम्पायर को छोड़ देते हैं बाद में, यानी कि अपना सारा जो भी होता है इन्होंने एम्पायर बनाया हुआ होता है अपने सन को देते हैं और वो छोड़कर आ जाते हैं। एक कनेक्शन है जैनिज़्म के बीच में, कर्नाटका के बीच में और इनमें, कि एक जैन मोंक थे जो इनको मिले जिनका नाम था भद्रबाहु, और उन्होंने ना इनको गाइड करना स्टार्ट कर दिया अबाउट दी लाइफ मिस्ट्रीज़, कि ऐसा होता है, मरने के बाद ऐसा होता है, ये लाइफ मतलब वही वो जो जैनिज़्म टीचिंग जितनी भी होती हैं वो इनको बताते हैं और ये उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर इन्होंने बाद में ये मानते हैं कि सलेखना को भी अडॉप्ट कर लिया था। सलेखना क्या होती है कि हम उसमें खाने को छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं धीरे धीरे, कि अब तो हमें जाना है, हम इस वर्ल्ड में ऐसे ही आए हैं और ऐसे जाना है, तो धीरे धीरे वो खाना स्किप करते हैं, अपनी मील्स को स्किप करते हैं और फिर उनकी बाद में डेथ हो जाती है। हमारे रूलर होते हैं बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड है 297 टू 273 BC। महाभाष्य जो है रेफर करता है कि चंद्रगुप्त के सक्सेसर जो होते हैं वो अमितग्रता, और देन हमारे ग्रीक अकाउंट बोलता है कि उनका नाम होता है अमिट्रोकेट्स। ये जो नेम है ये डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट हो जाते हैं, हमारे इंडियन अकाउंट में ये नेम है तो इसका कोई इशू नहीं है। फिर तारानाथ अकाउंट होता है, वो स्टेट करता है कि चाणक्य जो होते हैं वो ग्रेट लॉर्ड होते हैं, किनके? बिंदुसार के, और ये जो है सब नोबल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और किंग ऑफ 16 टाउन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं इनको मास्टर बनाने के लिए, ठीक है। देन हमारा बुद्धिस्ट सोर्सेज जो हैं वो रिलेटिवली साइलेंट है, यानी कि हमें बहुत कम मिलता है बिंदुसार के कंटेक्स्ट में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। देन हमारे ग्रीक सोर्सेज हैं, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके टाइम पीरियड पे, ये जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हुआ है। क्या होता है कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वेस्टर्न किंग के साथ, जैसे कि स्टाबो के अकॉर्डिंग एंटियोकस जो होते हैं किंग साइरिया के, वो यहाँ पर एम्बेसडर सेंड करते हैं जिसका नाम क्या होता है? डियामिकस। देन सेकेंड जो होते हैं प्लेनी, वो बताते हैं कि पटोल में सेकेंड फिलाडेल्फिस रूलर ऑफ इजिप्ट होते हैं, वो यहाँ पर एम्बेसडर सेंड करते हैं जिसका नाम होता है डायरियोसियस। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि किस टाइम पर एम्बेसडर आए थे या किसने भेजे थे। देन बिंदुसार की जो डेथ होती है वो 273 BC में होती है और उनके बाद 4 ईयर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट चलती है कि अब यहाँ पर ये आएगा, अब ये होगा, ऐसा होगा, तो वो चलता रहता है। इनके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है तो हम इसको जानते हैं। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू दिव्यधना ये बताते हैं कि बिंदुसार जो होते हैं वो चाहते हैं कि सुशील, यानी कि इनका एक और सन होता है, वो रूलर बन जाएं, लेकिन उनको भी कौन सक्सीड करता है? अशोका, क्योंकि अशोका जो होता है ना वो फेवरेट होता है सब मिनिस्टर्स का, सब उसको फेवर करते हैं। और राधा गुप्ता जो होते हैं वो तो मेन मिनिस्टर थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया और इनको थ्रोन पे बिठाया। तो अब हम बात करते हैं अशोका की। अशोका का टाइम पीरियड रहा है, इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट रूलर को, अशोका को। इनका टाइम पीरियड था 268 टू 232 BCE। ये क्या है? दीपवंशायन महावंश से रेफर करती है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था और फिर उसके बाद ये थ्रोन पर बैठे थे। उन्होंने सिर्फ अपने एक भाई को छोड़ा था जिसका नाम तिसा था। ओके, फिर यहाँ पर उनकी मदर का नाम है कि ये सन थे, मदर का नाम है इनकी सुभद्रांगी। Then his other names were देववंपिया एंड पियदासी। जब भी हम अशोका को डिस्कस करते हैं तो ये दो नाम तो हमेशा हमेशा ही, जहाँ देववंपिया और पियदासी है वो अशोका का ही जिक्र है। देववंपिया मीन्स देवों के प्रिय, यानी कि जो गॉड के प्रिय होते हैं वो, और पियदासी जो प्रिय होते हैं, और इस तरीके से। तो ये दो नाम इनके साथ एसोसिएट किए जाते हैं हमेशा और इनके इंस्क्रिप्शन पे भी हमें देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टेड एज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रिनाउंड एम्परर्स। ओके, तो ये जो है ऑब्वियसली इंडिया को सबसे अच्छा प्रेजेंट करते हैं। ये हम तब जानेंगे जब हम इनके इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, जब उसमें धम्मा को देखते हैं और इनके डोनेशंस को, इनके काम को देखते हैं, हमें पता चलता है कि इन्होंने
क्या किया है, ठीक है। तो वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ओल्ड टाइम्स एंड इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट रूलर ऑफ मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हिज पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। तो अशोका जो है ग्रेट किंग रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को मेंटेन किया है। जब हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे ना कि कैसे इन्होंने मिनिस्टर को, कैसे टैक्सेस को, कैसे वेलफेयर और सोशली इकोनॉमिकली कैसे एक डिस्टिंक्शन बनाया हुआ था ना, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मेन एम्पायर जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन सजेस्ट द एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर। हर जगह यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और वो बताते हैं कि हाँ ये एरिया जो है वो अशोकन एम्पायर के अंडर में था। देन इन द नॉर्थ वेस्ट इट एक्सटेंडेड अप टू खंडार इन द अफगानिस्तान तक ये था। देन किंग ऑफ एंटियोकस सेकेंड ऑफ साइरिया लाइंग इन द वेस्ट, तो इनके नॉर्थ में ये था और वेस्ट में यहाँ तक ये एक्सटेंड थी। इनका ईस्टर्न फ्रंटियर पॉइंट कहाँ तक था, उड़ीसा तक। ये माना जाता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट पे ये कभी नहीं पहुँच पाए, लाइक वहाँ तक इन्होंने रूल नहीं किया क्योंकि वहाँ पर चोला और पांड्यास थे, जो हमें पता चलता है रोक एडिक्ट टू बाय द केरला पुत्रस एंड सत्यई पुत्र, तो वहाँ पर वो थे, वहाँ तक ये इनका रूल नहीं था। देन मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द अशोका रूलर। देन द पुराणास मेंशन द नेम ऑफ द लेटर मौर्यन रूलर्स एंड गिव द नंबर ऑफ ईयर्स दे रूल्ड फॉर। ऐसा लिस्ट है इनके बाद, ऐसा नहीं है कि एकदम ख़त्म हो गया था, लेकिन वो रूल नहीं था जो मेन इन तीनों रूलर्स ने किया था। ऐसा कोई रूल नहीं है, वो आए और चले गए, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ जिसको हम याद रख सकें। और फाइनली ये एंड में आता है कब, जब वृद्धहर्ता जो इसके लास्ट रूलर होते हैं मौर्यन डायनेस्टी के, उनको किल कर देते हैं। कौन करता है, पुष्यमित्रा जो होता है वो इनको किल कर देते हैं, जो फाउंडर होते हैं शुंग डायनेस्टी के। यहाँ पर बिल्कुल एंड हो जाता है हमारा मौर्यन एम्पायर का। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द सोर्सेज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हम कवर करेंगे। देन अगर अशोक का धम्मा पे अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी ले आऊँगी। और इसके नोट्स आपको सेम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से मिल जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।